नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर कविता सिंह प्रभा और मैं लेकर आ रही हूँ एक नई श्रृंखला। हर सप्ताह एक क्रांतिवीर। जी हाँ, हमारे क्रांतिवीरों ने, हमारे क्रांतिकारियों ने ही हमें आज़ादी दिलाई है और उन्हीं के कारण हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। अभी हाल ही में आगरा के बहुत ही प्रसिद्ध साहित्यकारों ने, जिनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र मिलन और श्री सुशील सरित जी, जिनके द्वारा इस पुस्तक का संपादन किया गया है। इस पुस्तक का शीर्षक है 75 जाने माने और अनजाने क्रांतिकारी। तो ये पुस्तक नहीं, ये ग्रंथ है और मुझे लगता है इस पुस्तक को सबको खरीदना चाहिए। हर लाइब्रेरी में इसे होना चाहिए, क्योंकि इसमें उन क्रांतिकारियों के नाम हैं जो शायद आप जानते भी ना हो और उन्होंने अपने जीवन का बलिदान हमारी आज़ादी के लिए दिया है। तो हर सप्ताह मैं एक क्रांतिकारी के जीवन से आपका परिचय कराऊंगी और हो सके तो आप इस पुस्तक को ज़रूर खरीदें। इसमें मैंने भी छोटा सा सहयोग दिया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर कविता सिंह प्रभा और मैं लेकर आई हूँ नई श्रृंखला आज़ादी का अमृत महोत्सव। इस श्रृंखला में मैं लेकर आ रही हूँ वीरों और वीरांगनाओं का संक्षिप्त परिचय, जिन्होंने इस आज़ादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए और उन्हीं के कारण आज हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और आज़ादी को गले लगाकर आगे बढ़ रहे हैं। खुदीराम बोस, इस नाम को कौन नहीं जानता। खुदीराम बोस का जन्म 3 दिसंबर 1889 को पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले के हबीबपुर नामक गांव में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम बाबू त्रिलोक्यनाथ बोस और माता का नाम लक्ष्मी प्रिया देवी था। बचपन में ही इनके माता पिता का देहांत हो गया और इनका लालन पालन उनकी बड़ी बहन ने किया। देश को आज़ाद कराने की ललक इनमें बचपन से ही थी। इन्होंने 9वीं कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़कर स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेना आरंभ कर दिया। इन्होंने सत्येंद्र बोस के नेतृत्व में अपना क्रांतिकारी जीवन शुरू किया। इतिहासकारों का यह मानना है कि ये देश के लिए फांसी पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के युवा क्रांतिकारी थे। स्कूल छोड़ने के बाद ये रिवॉल्यूशनरी पार्टी के सदस्य बन गए और वंदे मातरम के पर्चे बांटने का कार्य करना शुरू कर दिया। 1905 में बंगाल के विभाजन, बंग भंग के विरोध में किए गए आंदोलनों में इन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 1906 में एक कृषि प्रदर्शनी के दौरान इन्होंने क्रांतिकारी सत्येंद्र नाथ द्वारा लिखित सोनार बांग्ला नामक पत्रिका की प्रतियां बांटी। एक सिपाही ने इन्हें पकड़ने का प्रयास किया तो ये उसके मुंह पर घूंसा मारकर भाग गए। बाद में उन पर राजद्रोह का मुकदमा चला, परंतु गवाही ना होने के कारण ये छूट गए। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने जब बंगाल का विभाजन किया तो उसके विरोध में सड़कों पर उतरे अनेकों भारतीयों को उस समय के कोलकाता के मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड ने क्रूर दंड दिया था। बाद में उसको पदोन्नति देकर मुजफ्फरपुर में सत्र न्यायाधीश के पद पर भेजा गया। युगांतर समिति की एक गुप्त बैठक में किंग्सफोर्ड को मारने का निश्चय हुआ। इस कार्य हेतु खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल कुमार चाकी का चयन किया गया। खुदीराम बोस को एक बम और एक पिस्तौल दी गई। उन्होंने किंग्सफोर्ड की बग्घी, घोड़े और बंगले के आसपास की निगरानी की। 30 अप्रैल 1908 को रात के 8:30 बजे उन्होंने किंग्सफोर्ड की बग्घी पर बम फेंका। अंधेरा होने के कारण वे उस बग्घी को ठीक से पहचान नहीं सके,
क्योंकि वह बग्घी भी किंग्सफोर्ड की बग्घी जैसी ही थी और वह बच गया। हिंदुस्तान में इस पहले बम विस्फोट की गूंज यूरोप तक सुनाई दी। इस घटना ने तहलका मचा दिया। ब्रिटिश सरकार ने पुलिस को उनके पीछे लगा दिया। वेनी रेलवे स्टेशन पर उन्हें घेर लिया गया। पुलिस से घिरा देख प्रफुल्ल कुमार चाकी ने खुद को गोली मारकर शहादत दे दी, जबकि खुदीराम गिरफ्तार कर लिए गए। उन्हें 11 अगस्त 1908 को जज पर बम फेंकने के अपराध में मुजफ्फरपुर जेल में फांसी दे दी गई। 18 वर्ष की कम उम्र में गीता हाथ में लेकर नारे लगाते हुए खुदीराम बोस खुशी खुशी फांसी पर चढ़ गए। उनका नारा था, ब्रिटिश साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, ब्रिटिश साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। भारत के इस वीर सपूत को सभी भारतवासियों का शत शत नमन। जय हिंद।